हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुश और आप ये वीडियो देख रहे हैं संकल्प एजुकेशन ऑफिशियल पर। आज 29 डेज है और 29 डेज में हम लोग फिर से 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बने रहेगा इस वीडियो के अंतिम तक और प्लीज आप सभी लोग चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट का सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? इंटरनेट का सबसे पहला वेब ब्राउजर किसे कहा जाता है, कौन सा है वेब ब्राउजर? देखते हैं। क्या यहाँ पर लिखा है इंटरनेट एक्सप्लोरर? नहीं होगा। मोजिला फायरफॉक्स नहीं होगा। नेक्सस इसका सही आंसर होगा। नेक्सस जो था वो इंटरनेट का सबसे पहला वेब ब्राउजर था। गूगल क्रोम भी नहीं था। ओके, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है कौन? ये जो एक बार में एक प्रोग्राम को जो कन्वर्ट कराता है, स्टेटमेंट को जो कन्वर्ट कराने का जो काम करता है, वो काम करता है इंटरप्रेटर। कौन काम करता है? इंटरप्रेटर। कंपाइलर नहीं कर सकता है, कन्वर्टर नहीं कर सकता है, इंस्ट्रक्शंस नहीं कर सकता है। इसका सही आंसर होगा क्या? इंटरप्रेटर इसका सही आंसर होगा। ओके, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर, कंपाइलिंग से डैश क्रिएट होता है। कंपाइलिंग से डैश क्रिएट होता है। कंपाइलिंग से कौन सा चीज क्रिएट होता है? तो यहाँ पर जो इसके ऑप्शंस लिखे हैं प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, यहाँ पर एल्गोरिदम, एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम और सब रूटीन। इसका जो सही आंसर होगा ये तीसरा नंबर इसका सही आंसर होगा। एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम इसका सही आंसर है, आपको ध्यान रखना है। ओके, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसकी जो मुख्य भाषा है वो है असेंबली। क्या है? असेंबली इसका आंसर है। कोबल, बेसिक्स और जावा गलत है, आंसर होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस फर्म के सभी ट्रांजैक्शनों की एक ही बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर अगर पूरे ट्रांजैक्शनों की बात आती है, एक बार में ग्रुपिंग करने की बात आती है ट्रांजैक्शंस की, तो उस प्रोसेसिंग को कहा जाता है बैच प्रोसेसिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैच प्रोसेसिंग कहा जाता है। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली गलत होगा, रियल टाइम सिस्टम गलत होगा, ऑनलाइन सिस्टम गलत होगा। बैच प्रोसेसिंग इसका सही आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? देखिए, कंप्यूटर में उपयोग होने वाले और बाजार में बिकने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर पैकेज के नाम से जानते हैं हम लोग। सॉफ्टवेयर पैकेज मार्केट में जो भी मिलता है वो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर पैकेज कहलाता है। तो ये गलत है, ये गलत है और ये भी गलत आंसर होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टर्नकी सिस्टम क्या है? टर्नकी सिस्टम क्या है? टर्नकी सिस्टम है हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णता। इसके ऑप्शंस देखेंगे, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णता, यहाँ पर सॉफ्टवेयर की पूर्णता और हार्डवेयर की पूर्णता और भाषा की पूर्णता, ये तीनों ऑप्शंस गलत होगा। यहाँ पर हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर की जो पूर्णता होगी वही यहाँ पर टर्नकी सिस्टम कहलाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, यूनिक्स के निर्माता कौन है या क्या है? यूनिक्स के निर्माता क्या है? यूनिक्स के निर्माता यहाँ पर, तो यहाँ पर जो नाम लिखा है वो है रॉडर फेंसन। यहाँ पर ये गलत आंसर होगा। केन थॉमसन, ये इसका सही आंसर है। अगर यूनिक्स की बात करें तो केन थॉमसन आप इसका सही आंसर लगाएंगे। यहाँ पर रमावर्थ कैथरीन लिखा हुआ है, जॉनसन लिखा हुआ है, ये भी गलत होगा। ये सब के सब क्या है? गलत है। इसका सही आंसर कौन सा हो गया? यहाँ पर ये वाला इसका सही आंसर होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? तो यहाँ पर जो इसके ऑप्शंस के हिसाब से बात करेंगे, असेंबली लैंग्वेज गलत होगा, हाई लेवल लैंग्वेज गलत होगा, मशीनी लैंग्वेज को कोई भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? मशीनी लैंग्वेज आप इसका सही आंसर लगा सकते हो। 10 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहने के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर वर्जन कहा जाता है, पैच कहा जाता है, हाँ पैच कहा जाता है। यहाँ पर ट्यूटोरियल नहीं कहा जाएगा, ट्यूटोरियल नहीं कहा जाएगा और फैक्ट नहीं कहा जाएगा। ट्यूटोरियल भी नहीं होगा और यहाँ पर वर्जन भी नहीं होगा। यहाँ पर पैच कहा जाएगा। उसका सही आंसर क्या होगा? पैच होगा। ओके, 10वां नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल
कर सकता है। तो यहाँ पर अगर बात आता है कि अगर मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किया जा रहा है, ठीक, तो कौन करेगा भाई, देखते हैं। वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशंस गलत होगा, यूटिलिटी बिल्कुल सही जवाब है। यूटिलिटी जो होता है वो क्या कर सकता है, इसको हैंडल कर सकता है। तो यहाँ पर यूटिलिटी सही इसका आंसर होगा, ये सब के सब क्या होंगे, गलत होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12 नंबर, मूल स्रोत से किसी भिन्न डिस्टिनेशंस पर कॉपी करने के लिए कॉपी करके डेटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है। देखिए एक जगह से दूसरे जगह फाइल को कॉपी करके रखना क्या कहलाता है। सिंपल सी बात है, मुझे एक जगह से दूसरे जगह अगर फाइल रखते हैं तो उस ऑप्शन को बैकअप कहते हैं। उस ऑप्शन को क्या कहा जाता है, बैकअप कहा जाता है। तो इसका सही आंसर बैकअप होगा 12 का, यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। 13, डॉस का पूरा नाम क्या है। डॉस का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का पूरा नाम क्या है बच्चों, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वाला इसका सही आंसर होगा। ये सारे के सारे गलत होंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है। अब यहाँ पर पूछा है किसी प्रोग्राम में मशीनी भाषा द्वारा किया गया अनुवाद क्या कहलाता है। तो यहाँ पर एनालॉग प्रोग्राम कहलाता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है, पर्सनल कहलाता है या ऑफिशियल प्रोग्राम कहलाता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहना सही होगा। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कह सकते हैं किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा को क्या कहा, क्या लिखा है, किया गया अनुवाद क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए प्रोग्राम मूल भाषा क्या कहा जाता है। यहाँ पर लिखा है प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर है यूथ प्रोग्राम, स्रोत यानी सोर्स प्रोग्राम, यहाँ पर फॉर्म प्रोग्राम और लूप प्रोग्राम। देखिए बुआ, ये तीनों का तीनों गलत आंसर होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सोर्स प्रोग्राम होगा। यहाँ पर स्रोत लिखा है, सोर्स यू कहलाते हैं, उसको सोर्स प्रोग्राम बोलेंगे, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कैड शब्द संबंध कंप्यूटर किससे है। कैड किससे संबंध है। तो यहाँ पर अनकाउंट से नहीं, मीडिया से नहीं, गलत होगा, डिजाइन से संबंधित है। कैड शब्द किससे है, डिजाइन से संबंधित है। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है। इस चीज को क्या कहा जाता है। देखिए किस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कहा गया है। तो टाइम शेयरिंग के माध्यम से उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर पे कार्य कर सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर क्या होगा, टाइम शेयरिंग इसका सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है। पेज मेकर हमेशा विंडोज पे चलता है। विंडोज अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप पेज मेकर चला सकते हैं। यूनिक्स में नहीं चलेगा, MS-DOS में नहीं चलेगा, उपयोग सभी भी गलत होगा। इसका सही आंसर विंडोज होगा, विंडोज में आप चला सकते हो। 19 नंबर क्वेश्चन है, यूजर यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। यूजर ये कैसे पता लगा सकता है कि उस कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस क्या क्या है। कहता है हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टी चेक करके, भाई कंप्यूटर को खुलेगा तब तो तुम चेक करोगे ना कि प्रॉपर्टीज क्या है उसकी। बूटिंग प्रोसेसिंग के दौरान इंस्टॉल्ड प्रोग्राम देकर, बिल्कुल राइट जवाब है। जिस समय आप बूटिंग करते रहते हो उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है ये उसका लोगो हमको दिख जाता है, उसका प्रोग्राम दिख जाता है। तो यहाँ पर बूटिंग प्रोसेसिंग के दौरान इंस्टॉल्ड प्रोग्राम देखकर हम पता लगा सकते हैं कि इस वक्त उसमें कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा बी, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 20 नंबर, रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। सिंपली सब लोग जानते हैं MS वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप पेज मेकर से भी आप रिज्यूम को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर MS वर्ड और पेज मेकर दोनों दिए गए हैं, इस हिसाब से 1 और 2 आंसर इसके सही होंगे। इसलिए आपको क्या लगाना है, सी आंसर लगाना है, 1 और 2। वर्ड से भी बनाया जा सकता है और पेज मेकर से भी बनाया जा सकता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड है यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है। देखिए कंप्यूटर का पूरा कंपोनेंट सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, सभी चीज कनेक्टेड है कि नहीं, ये चेक करने का काम किसका होता है। एडिटिंग का, सेविंग का, प्रोसेसिंग का नहीं, बूटिंग का काम होता है। बूटिंग का ही काम है कि ये कनेक्शन चेक करना, कंपोनेंट सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, उसके हार्डवेयर काम कर रहे हैं कि नहीं सही तरीके से, ये सारा काम किसका काम होता है, बूटिंग का काम होता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन का है, यह प्रोग्राम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। कौन सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को उपयोग करने में आसान बना देता है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो माइक्रोसॉफ्ट नहीं होगा, यूटिलिटी नहीं होगा,
और यहाँ पर नेटवर्क नहीं होगा और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑपरेटिंग या प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम या यूटिलिटी। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, यूटिलिटी होगा। आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसलिए मुझे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को आसान नहीं बना सकता, यूटिलिटी प्रोग्राम है जो कर सकता है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन, डिवाइस ड्राइवर क्या है? डिवाइस ड्राइवर क्या है? डिवाइस ड्राइवर में बाहरी स्टोरेज डिवाइसों को के लिए टाइनी पावर कॉर्ड गलत है। विशेष जो डिवाइसों के लिए कार्य निष्पादन को अधिकतम करना जानते हैं, ये भी गलत है। छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम, इसका जो सही आंसर है वो सी नंबर इसका सही आंसर होगा। तो इसका सी, डिवाइस ड्राइवर्स की अगर बात करें तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फ्रीवेयर के दो उदाहरण क्या है? फ्रीवेयर के दो उदाहरण क्या है? अब इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं, विनजिप और लिनक्स गलत होगा। शेयरवेयर फाइल शेयरिंग ये भी गलत होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और गूगल टूलबार ये भी गलत होगा। इसका जो सही होगा इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूलबार, ये इसका सही आंसर होगा। इंस्टेंट मैसेज एंड क्या लिखा है? गूगल टूलबार। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं। कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, जावा का आविष्कार देखते हैं हम लोग। कहता है क्या लिखा है यहाँ पर? इन्फोसिस्टम गलत है, माइक्रोसॉफ्ट गलत है, IBM गलत है, यहाँ पर सन माइक्रोसिस्टम। ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं सन माइक्रोसिस्टम, यही जावा का आविष्कारक है। तो आपको क्या आंसर लगाना है? यहाँ पर सन माइक्रोसिस्टम आपको सही आंसर लगाना है। इसका सही आंसर 25 का ये होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये 25 क्वेश्चंस पूरा का पूरा समझ में आया होगा। तो मिलते हैं कि अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ, तब तक मैं अंकुश आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।